यूनिट है स्टार्ट हुआ है, जो नया सिलेबस इस साल आया 2022-23 के लिए, उसका जो है पहला टॉपिक है यूनिट सेकेंड का फर्स्ट टॉपिक जो कराने जा रहा हूँ आपको, वो है nth डेरिवेटिव। तो nth डेरिवेटिव निकालने के लिए बहुत सारे फंक्शन का हम यहाँ डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ डिस्कस करेंगे जो सिलेबस में है nth डेरिवेटिव है। टू फाइंड द nth डेरिवेटिव, to find the nth derivative of the following function। हम फंक्शन लेंगे, देख लीजिए, टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला फार्मूला है nth डेरिवेटिव निकालने के लिए। फर्स्ट फार्मूला आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके लिए n डेरिवेटिव निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि आपको फर्स्ट हेडिंग है कि टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x टू पावर m टाइप हो और m ग्रेटर n हो, m की वैल्यू n से बड़ा हो, उस केस के लिए हम करने जा रहे हैं टू फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर m। टू फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर m। पहला फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं, देख लीजिए, इस तरीके से बहुत सारे फार्मूला। टू फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर m, x टू पावर m के लिए, और ये उस केस में ले रहे हैं हम जब m की ग्रेटर हो यानी n से बड़ा हो, m की वैल्यू n से बड़ा होना चाहिए, उस केस के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं हम। ये फर्स्ट फार्मूला है, जिसका निकालना हो उसको हम मान लेते हैं लेट y इक्वल टू मान लेते हैं x टू पावर m। अब इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं nth डेरिवेटिव, चूँकि हम nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर m का निकालना है, और हमने मान लिया लेट, जिसको निकालना हो उसको मान लेते हैं लेट y। तो y इक्वल टू x टू पावर m मान लिया, और m की वैल्यू n से बड़ा होना चाहिए। तो m ग्रेटर n मतलब m बड़ा है n से, मतलब तो उस केस में हम जो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने जा रहे हैं। इसको बना लेंगे, इक्वेशन 1 बना सकते हैं, नहीं तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। सबसे पहले हम फार्मूला निकालने जा रहे हैं, तो पहले 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो y का डिफरेंशियल होता है y1, ठीक है, y1 हो गया, और इसको x टू पावर n फार्मूले से डिफरेंशिएट करते हैं, तो x टू पावर m का डिफरेंशियल हो गया m इंटू x टू पावर m माइनस 1। ये फर्स्ट फार्मूला है आपका डिफरेंशियल का। 1 टाइम डिफरेंशिएट किया, याद आया, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। सो ये हो गया y2 मीन्स m इंटू m माइनस 1 इंटू x टू पावर m माइनस 2। इसी तरीके अगेन टू अगेन डिफरेंशियल y3 निकालेंगे, यहाँ से हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 इंटू x टू पावर m माइनस 3। अगेन डिफरेंशियल करेंगे y4 मीन्स m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3। ये हो गया आपका x टू पावर m माइनस 4। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर हम 2 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो इस पर भी m माइनस 2 आता है, और यहाँ उससे 2 से कम होना आ रहा है। इसी तरीके से अगर हमको n टाइम डिफरेंशिएट 3 टाइम डिफरेंशिएट किए तो यहाँ 2 आ रहा है, 3 से कम यहाँ 2 है, और यहाँ जो चीज़ है 3 टाइम कर रहे हैं तो x टू पावर m माइनस 3 आ रहा है, 4 टाइम कर रहे हैं तो x टू पावर m माइनस 4 आ रहा है, और यहाँ 4 है, यहाँ जो 4 है तो 4 से कम यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 से कम 2 है, यहाँ आ रहा है 2 से कम 1 आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हमें इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना हुआ तो yn इक्वल टू फाइंड हो जाएगा m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3। इसी तरीके से अगर डॉट यहाँ जो आना चाहिए n है, देख लीजिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है। अगर यहाँ n है तो लास्ट टर्म में m माइनस इससे कम आना चाहिए, m माइनस n माइनस 1 आएगा इंटू x टू पावर जो यहाँ आ रहा है वो जो यहाँ पे है उसी में से घटा देंगे, n टाइम है तो m माइनस n हो गया।
जैसे आप 4 टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो एक्स पावर m-4, यहाँ 3 टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो एक्स पावर m-3, यहाँ y2 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो m-2, 1 टाइम किए तो m-1। तो यहाँ जब n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स पावर m-3 हो जाए m-n हो जाएगा। और जो चीज़ यहाँ n है तो यहाँ n-1 होना चाहिए। क्यों, देख लीजिए 2 है तो यहाँ 1, 3 है तो यहाँ 2, यहाँ 4 है तो एक कम 3, तो n है तो यहाँ n-1 होगा। ये सारा समझ में आया होगा। अब इसको फैक्टोरियल फार्म, स्टैंडर्ड फार्म में याद करने के लिए करते क्या है, इसको लिख सकते हैं yn इक्वल टू m इंटू m-1, m-2, m-3, ये हो गया। सो डॉट डॉट इसको लिख सकते हैं m-n+1। अब देख लीजिए m- इससे डिक्रीजिंग, इसको फैक्टोरियल फार्म में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर में इससे एक कम करेंगे तो आ जाएगा m-n, इससे एक कम करेंगे तो m-n-1। सो डॉट डॉट ऐसे डिक्रीजिंग आर्डर में 3, 2, 1 इंटू एक्स पावर m-n। डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर में यहाँ ट्रिक है, ये जो है m-n, m-n-1, सो डॉट डॉट 3, 2, 1। डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर में इसमें m-n-1 डॉट डॉट 3, 2, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि इसको फैक्टोरियल फार्म में लिखने पे देख लीजिए यहाँ एक डिक्रीज हो रहा है, m है, यहाँ m-1 है, m-2 है, m-3 है। तो यहाँ अगर m-n+1 है तो इससे एक कम करोगे तो m-n आएगा, इससे कम करेंगे तो m-n-1 आएगा। इसी तरीके से घटते घटते 3, 2, 1, 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, इसके पहले 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, सो डॉट डॉट। तो इसको लिख सकते हैं 1 से लेके m तक मल्टीपल में है। जैसे आपको m-1 से लेके 3 तक m तक मल्टीपल में है तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल m। और डिवाइड इसको भी लिख सकते हैं m-n, m-n-1, m-n-1, यहाँ m-n-2, सो डॉट डॉट डिक्रीजिंग आर्डर में 3, 2, 1 है तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल m-n। और ये पावर हो गया एक्स टू पावर m-n। तो हो गया आपका, देख लीजिए nth डेरिवेटिव ऑफ डी टू पावर n किसका कर रहे हैं, एक्स टू पावर m का। एक्स टू पावर m का n डेरिवेटिव, एक्स टू पावर m का n डेरिवेटिव निकालना है। yn रिप्रेजेंट्स दिस, इसको yn रिप्रेजेंट करते हैं, इसको y मीन्स एक्स टू पावर m, तो y के जगह हम पुट कर दिए एक्स टू पावर m, n मीन्स n डेरिवेटिव हो गया इक्वल टू फैक्टोरियल m अपान फैक्टोरियल m-n इंटू एक्स टू पावर m-n। ये फार्मूला हो गया nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पावर m का डिफरेंशियल का फार्मूला हो गया। तो आप ये याद रख सकते हैं। याद करने के लिए अगर एक्स टू पावर m को n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं और m ग्रेटर n है, m की वैल्यू n से बड़ा है, उस केस में एक्स टू पावर m का डेरिवेटिव का हो गया आपका फैक्टोरियल m अपान फैक्टोरियल m-n एक्स टू पावर m-n। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल अगर फाइंड करना हो, फॉर एग्जाम्पल इफ y इक्वल टू एक्स टू पावर 99, find if y equal to x to power 99, find y 60, find the y 60. y 60 means 16th डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 99, ये निकालना हो। अगर y 60 निकालना हो, y 55, 99 से कम, इस डिग्री से कम, 80 निकालना हो, 77 निकालना हो, 85 निकालना हो, 95 निकालना हो, इससे पावर से कम निकालना हो, जिसका भी डिफरेंशियल निकालना हो। यहाँ फाइंड द y 60 मीन्स 60 टाइम ऑफ डिफरेंशियल ऑफ y को 60 बार डिफरेंशिएट करें। तो y को 60 बार डिफरेंशिएट वैसे करेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया हो। अगर ये आपको फार्मूला हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे बाय दिस फार्मूला। यहाँ देख लीजिए, आपको अगर निकालना 60 तो d60 अप इंटू डी एक्स टू पावर 60, ये हो गया आपका एक्स टू पावर 99। इसको निकालना है
तो यहाँ देख लीजिए फार्मूला हो गया। यहाँ आपका m की वैल्यू क्या है 99 है। बाई दिस फार्मूले में फैक्टोरियल 99 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 99 माइनस 60, इस फार्मूला अगर याद है, और x टू पावर हो गया 99 माइनस 60। तो ये दैट इज ये हो गया आपका 90 फैक्टोरियल 99 डिवाइड बाई फैक्टोरियल, ये हो गया आपका, घटा दीजिए जो आता है 39 इंटू एक्स टू पावर 39। ये आंसर हो गया इसका। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, यही जो आ गया आपका आंसर हो गया। ये एक एग्जाम्पल ये है, और सेकेंड एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं इसी तरीके से। इफ़ आपको कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे इफ़ छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, इफ़ y इक्वल टू एक्स टू पावर 10 फाइंड y7 निकालना हो तो y7 मीन्स होता है, इसको लिख सकते हैं d7, इसको देख लीजिए इक्वल टू लिख सकते हैं y60 मीन्स दिस। यहाँ y7 में d7 अपॉन डी एक्स टू पावर 7 इंटू पावर ऑफ एक्स टू पावर 10, छोटा लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक्स टू पावर 10 को 7 बार डिफरेंशियल, तो ये तो आसान है 7 बार कर सकते हैं, लेकिन बड़ा रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। तो इस फार्मूले से m की वैल्यू देख लीजिए, m इक्वल टू 10 है और n की वैल्यू आपका यहाँ 7 है। तो फैक्टोरियल m फार्मूला है, तो फैक्टोरियल मीन्स 10 अपॉन ये हो गया आपका 10 माइनस 7 इंटू एक्स टू पावर 10 माइनस 7, दैट इज फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये हो गया एक्स क्यूब। ये आंसर हो गया। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो इसी फार्म में ये आपका आंसर हो गया। अब इसी को एक पर्टिकुलर फार्मूला देने जा रहे हैं, नोट करके याद करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में यूज होगा। नोट मीन्स इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे कि स्टैंडर्ड फार्म में इफ़ m इक्वल टू n, इफ़ m और n दोनों सेम हो, इफ़ m इज़ m, मान लेते हैं कि इफ़ m इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, इफ़ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड n इक्वल टू m, देन मतलब m और n की वैल्यू दोनों सेम हो, जो ये पावर है m और n की वैल्यू दोनों सेम हो, तो उस केस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये जो है, जो निकालने जा रहे हैं, दोनों सेम है। मान लीजिए सपोज n है तो n इक्वल टू m है, तो ये dn अपॉन डी एक्स टू पावर n इंटू एक्स टू पावर n, देख लीजिए n इक्वल टू m की वैल्यू जो है n है, दोनों बराबर हों तो nth डेरिवेटिव आप एक्स टू पावर n, एक्स टू पावर n का n डेरिवेटिव अगर निकालना हो तो इसी फार्मूले से आ जाएगा। m और n दोनों सेम है, तो फैक्टोरियल n हो गया डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस n, और यह एक्स टू पावर n माइनस n, तो दैट इज ये हो गया आपका, सॉल्व कर सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0, ये हो गया एक्स टू पावर 0। तो एक्स टू पावर 0 की वैल्यू हमेशा क्या होगा 1, और 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 मीन्स होता है 1, इसके जगह पे एक्स टू पावर 0 मीन्स 1, ये फार्मूला होता है 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 मीन्स 1 होता है। यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स टू पावर n इंटू पावर ऑफ n, ये हो गया आपका फैक्टोरियल n, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, तो ये आया आपका, ये हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्वेश्चन में यूज होगा। आपको ये याद करना पड़ेगा कि अगर डिग्री और डेरिवेटिव सेम हो, जो डिग्री एक्स की डिग्री है और डेरिवेटिव दोनों सेम हो, तो इसको हम फैक्टोरियल में लिख लेते हैं। फैक्टोरियल अगर 5 है, दोनों 5 टाइम डिफरेंशिएट करना है एक्स टू पावर 5 का, फैक्टोरियल 5, अगर एक्स टू पावर 10 है 10 टाइम डिफरेंशियल करना है एक्स टू पावर 10। फॉर एग्जाम्पल इस बेस पे देख लीजिए, ये शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। इस बेस पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको, इफ़ y इक्वल टू एक्स टू पावर 60 फाइंड y60 निकालना हो तो y60 का वैल्यू हो गई, देख लीजिए ये हो गया आपका d60 अप इंटू डी एक्स टू पावर 60 इंटू पावर ऑफ एक्स टू पावर 60, दोनों सेम है, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 60।
ये आंसर हो गया आपका। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल छोटा लेंगे तो आपको समझ में आएगा। इफ़ y इक्वल टू ax3 फाइंड y3 निकालना हो तो y3 मीन्स ये हो गया d3/dx⁻3 इंटू एक्स क्यूब। अब देख लीजिए अगर 3 बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 to 1 आ जाएगा, 3 to 1 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब पर एक बार करेंगे डिफरेंशियल 3x², अगेन करेंगे 3 इंटू 2x, अगेन करेंगे 3 2 इंटू 1, तो 3 2 1 मीन्स फैक्टोरियल 3। अब वैसे आप इस फार्मूले से जब डिग्री दोनों की डिग्री x की डिग्री और डेरिवेटिव अगर दोनों सेम है तो ये फैक्टोरियल 3 हो गया इसका आंसर। तो बहुत ही आसान है, यदि डिग्री और डेरिवेटिव सेम है तो आपका फैक्टोरियल में हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि इस डिग्री से डेरिवेटिव ग्रेटर होगा। मान लीजिए अगर एक्स क्यूब है, अगर 4 टाइम डिफ्रेंशिएट करना होगा, जैसे आपको इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि विच इज कांस्टेंट, फैक्टोरियल 3 इज कांस्टेंट है। तो अगर इस डिग्री से डेरिवेटिव अगर ग्रेटर होगा उस केस में 0 हो जाएगा। मीन्स अगर आपको इसको इस इक्वेशन को अगर n+1 टाइम डिफ्रेंशिएट करें या n+2 टाइम डिफ्रेंशिएट करें या n+3 टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो फैक्टोरियल n इज कांस्टेंट। तो देख लीजिए, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं या नोट कर रहे हैं। ये सब आपको बहुत सारे मेन डेरिवेटिव आप लोगों को कराएंगे। मान लीजिए इस फार्मूले में अगर dn/dx⁻n जो फार्मूला है x⁻n डेरिवेटिव इक्वल टू फैक्टोरियल n विच इज कांस्टेंट है, ये विच इज कांस्टेंट। अगर इसी को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, देख लीजिए अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सो d अगर n+1 निकालना हो dx⁻n+1 x⁻n, यहाँ अगेन दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर रहे हैं d/dx इंटू फैक्टोरियल n, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि कांस्टेंट है। मतलब कि n+1 या n+2 n+1 n+2 n+4 n+5 मतलब इस डिग्री से अगर ये ग्रेटर है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो n+1 तो n+2 डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y, जो y यहाँ माने हुए हैं फार्मूले में, यहाँ पे ये n+1 तो n+2 डेरिवेटिव ऑफ ax⁻n विल बी 0 बिकॉज लिख सकते हैं विल बी 0, क्योंकि यहाँ हमने लिख दिया फैक्टोरियल n कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशियल एक बार करेंगे तभी 0 हो जाएगा। n+1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, n+2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, n+3 मतलब अगर इस डिग्री से जो डिग्री है उससे ग्रेटर टाइम डिफरेंशिएट करने पे हमेशा 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए इफ़ y इक्वल टू x⁴ फाइंड y5, अगर y5 निकालना है तो y5 देख लीजिए ये हो जाएगा d5/dx⁵ इंटू x⁴। इसको देख लीजिए अगर 4 बार इसको 5 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 4x3। देख लीजिए इसको डिफ्रेंशिएट करके सकते हैं, इसकी डिग्री ग्रेटर है। अगर इसको 4 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा आपका, देखो d और 4 टाइम इसका डिफरेंशियल कर लो, d5 है तो 4 टाइम d4/dx⁴ इंटू x⁴। ये डी मिलके d5 हो जाएगा। अब अगर 4 टाइम करते हैं तो डिग्री दोनों सेम है तो इसको क्या लिखते हैं फैक्टोरियल 4, तो ये हो गया d/dx इंटू फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल करेंगे 0, तो मीन्स y5 की वैल्यू 0 आ गई।
तो क्यों 0 आई? क्योंकि इससे ग्रेटर है, यहाँ 4 है या 5 है, तो x पावर 4 को 5 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी, ग्रेटर करेंगे तो हमेशा 0 हो जाएगी। तो ये आपका रहा पहला फार्मूला। सेकंड फार्मूला आपको कराने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम आपको सारे फार्मूले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे, तो यह ध्यान में रहे। पहले फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपका है सेकेंड नंबर, नोट बना सकते हैं, और विधिवत आपको पढ़ाएंगे डेरिवेटिव और लीबनिज़ थ्योरम भी पढ़ाएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बाहर से सेकेंड यूनिट के पर्पज से। सेकेंड फार्मूला इसी में कराने जा रहा हूँ। आपका सेकेंड है टू फाइंड द एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax प्लस बी टू पावर m, यहाँ भी m ग्रेटर n के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फंक्शन जो है जो टू फाइंड द एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax प्लस बी टू पावर m ग्रेटर n की वैल्यू हो, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जिसको भी हम निकालना होगा उसको हम मान लेंगे y। सो लेट y इक्वल टू ax प्लस बी टू पावर m। इसको डिफरेंशिएट करना, इसका हम nth डिफरेंशियल का फार्मूला निकालने जा रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले वन टाइम डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ax बोथ साइड। ये हो जाएगा y का डिफरेंशियल y1, और इसको एक बार डिफरेंशियल करेंगे, इसको ढक लीजिए। ax प्लस बी टू पावर m, इसका डिफरेंशियल होता है आपका m इंटू ax प्लस बी टू पावर m माइनस 1। और जिसको ढका हूँ ax प्लस बी का डिफरेंशियल करेंगे तो ax प्लस बी में b कांस्टेंट है 0, ax a का x का हो गया 1, तो आ गया आपका a, क्योंकि b 0 हो गया और एक इंटू a और x का 1, तो a इंटू 1 मीन्स a। अगेन इसको डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y1 का डिफरेंशियल हो जाएगा y2, y का डिफरेंशियल y1, y1 का डिफरेंशियल y2, y2 का डिफरेंशियल y3, y3 का डिफरेंशियल y4। तो ऐसे बढ़ता जाएगा आपका। यहाँ को नो डिफरेंशियल, y1 मीन्स वन टाइम डिफरेंशियल, y2 मीन्स सेकेंड टाइम डिफरेंशियल, y3 मीन्स 3 टाइम डिफरेंशियल। इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो m कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसको भी रख लेंगे। इसको मान सपोज करते हैं x है, x टू पावर m माइनस 1, तो x टू पावर m माइनस 1 का डिफरेंशियल हो जाएगा m माइनस 1 इंटू जिसको x माना हो ax प्लस बी टू पावर m माइनस 2। जिसको ढका था x मान लिए थे तो x टू पावर m माइनस 1, ये पावर यहाँ पहले आ गया, इस पर m माइनस 1, m माइनस 1 माइनस 1 m माइनस 2। आज इसको ढका हूँ, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी है तो ये स्क्वायर हो गया। अगेन डिफरेंशियल y3, ये हो जाएगा m इंटू m माइनस 1 और m माइनस 2, ये हो गया आपका ax प्लस बी टू पावर m माइनस 3 इंटू a क्यूब। वन टाइम डिफरेंशियल हुआ, देख लीजिए, तो m वन टाइम m माइनस 1 a पे 1 पावर, यहाँ a पे पावर 1। टू टाइम डिफरेंशियल, यहाँ से देख लीजिए, एक बार टर्म यहाँ पावर m हो गया, एक यहाँ से पावर यहाँ गया m, और दूसरे बार में m माइनस 1, तीसरे बार m माइनस 2, और यहाँ देख लीजिए अगर 2 टाइम है तो m माइनस 2, 1 टाइम है m माइनस 1, 3 टाइम है तो m माइनस 3, और 3 टाइम है तो a क्यूब, 2 टाइम है तो a स्क्वायर। जो सफिक्स यहाँ है वही इस पे पावर हो गया, यहाँ 1 सफिक्स है a पे 1, यहाँ 3 सफिक्स है तो a पे 3, तो ये हुआ। इसी तरीके से अगर हमें 4 टाइम डिफरेंशिएट करना हुआ तो m इंटू m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3, ये हो गया आपका ax प्लस बी टू पावर m माइनस 4 इंटू 8 पावर 4। इसी तरीके से अगर आपको n टाइम डिफरेंशियल करना हो yn, तो ये हो जाएगा m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3। इसी तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे जब 4 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2 है, 2 टाइम कर रहे हैं तो यहाँ 1 है, 1 टाइम कर रहे हैं तो 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो चीज़ है इससे यहाँ कम है होना चाहिए 1, तो यहाँ n है
तो यहाँ जो टर्म आना चाहिए n से कम n-1 आना चाहिए, और इसमें से घटाएंगे m-n-1, ये कम आ गया। अब पावर जो होता है ax प्लस बी टू पावर, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 4 है तो m-4, यहाँ 3 है तो m-3, यहाँ 2 है तो m-2, यहाँ 1 है तो m-1। इसी तरीके से हम yn है तो यहाँ हो जाएगा m-n इंटू, यहाँ पावर 4 है, y4 यहाँ हो गया 8 पावर n, ये आया। अब इसको भी हमें थोड़ा सा देख लीजिए सिंप्लीफाई करने लिए, m-1, m-2, m-3, सो डॉट इसको यहाँ डालेंगे, m-n+1 हो गया। अब इसको फैक्टोरियल फार्म में, सिंपल फार्म में इतना बड़ा न लिखकर एक छोटे फार्मूले के फार्म में करने के लिए, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए, इसको डिक्रीजिंग आर्डर में देखिए m-n+1 है, तो यहाँ फैक्टोरियल में लिखने के लिए इसको डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर में m-n-1, सो डॉट 3, 2, 1 का मल्टीप्लाई कर दिए, और ये हो गया आपका ax प्लस बी टू पावर m-n इंटू 8 पावर n। मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर है नोमिनेटर में, ये आ गया आपका m-n, m-1, m-n-2, सो डॉट 3, 2, 1। ये आपको डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया गया है फैक्टोरियल में बनाने के लिए। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक देख लीजिए m तक आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल m ऊपर नोमिनेटर में। ये हो गया आपका फैक्टोरियल m, और नीचे लिख सकते हैं, ये देखिए डिक्रीजिंग आर्डर में है, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल m-n, और वहाँ से पावर हो गया ax प्लस बी टू पावर m-n इंटू 8 पावर n। ये आया आपका y1 मीन्स होता है आपका nth डेरिवेटिव ऑफ, ये हो गया आपका ax प्लस बी टू पावर m, इसकी वैल्यू हो गई। मीन्स ये चीज़ हो गया, देख लीजिए आपका ये आपका फार्मूला हो गया, या ऐसे लिख सकते हैं आपको nth डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट में ax प्लस बी टू पावर m इक्वल टू, याद कैसे करेंगे देख लीजिए, यहाँ फैक्टोरियल m जो यहाँ पावर है वो फैक्टोरियल में आ जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल m डिवाइड बाई दिस माइनस दिस फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल m-n, n डेरिवेटिव है फैक्टोरियल m-n, और ax प्लस b जो चीज़ है यहाँ पे वही, और ये इसमें से n घटा दीजिए m-n, और x का कोफिशिएंट इसमें क्या है, a है, तो जो x का कोफिशिएंट है पावर ऑफ n डेरिवेटिव है तो n। ये आपका फार्मूला हो गया, याद रखना पड़ेगा, तो नहीं तो आपको देख लीजिए ये फार्मूला हो चुका है। अब इस केस में एक एग्जाम्पल इस पर बताते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। वन एग्जाम्पल ले रहे हैं, इफ़ y इक्वल टू 2x प्लस 5 टू पावर 120, फाइंड y 100। हमें y को 100 टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये y 100 मीन्स देख लीजिए, y 100 मीन्स हो गया आपका d 100 टाइम डिफरेंशियल, 100 टाइम डिफरेंशियल इंटू 2x प्लस 5 टू पावर 120। हमेशा जो है इसकी डिग्री इससे बड़ा होना चाहिए, जो डेरिवेटिव है उससे ग्रेटर होना चाहिए, तब फॉलो करेगा। इसीलिए यहाँ m ग्रेटर n है, m की वैल्यू n से बड़ी होनी चाहिए। अब 2x प्लस 5 टू पावर 120, 100 टाइम इसको 100 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको वैसे नहीं कर सकते, फार्मूला याद रहेगा। तो देख लीजिए इक्वल टू जो यहाँ पावर है उसको फैक्टोरियल में 120 डिवाइड बाई फैक्टोरियल, इस पे से इसको घटा देंगे 120 माइनस 100 इंटू जो क्वेश्चन है आपको यहाँ 2x प्लस 5 टू पावर, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको, ये हो गया 120 माइनस 100
आई एक्स का क्वेश्चन क्या है यहाँ 2 इंटू 100 जितने टाइम डेरिवेटिव, तो दैट इज ये हो गया आपका आंसर आ गया 1 फैक्टोरियल 120/20 आई हो गया 2x पावर 5 पावर ऑफ 20 इंटू 2 पे 100, ये आंसर हो गया इसका डेरिवेटिव। अगर इसको निकालना हो गया तो ये आप इसी फार्म में इसका आंसर हो गया। एग्जाम्पल लिया हूँ इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यदि आता है तो यही आपका आंसर हो जाएगा अगर फार्मूला याद हो तो। अब इसी में पर्टिकुलर केस इसी में नोट करके देख लीजिए, आपको पहले भी आ चुका है नोट। इफ़ इसी में इफ़ m इक्वल टू n, अगर m की वैल्यू n के बराबर हो, m की वैल्यू जो है n टाइम के बराबर हो, और उसके बाद में तो लिख सकते हैं हम यहाँ से m इक्वल टू n, इफ़ m इक्वल टू n देन ये हो गया आपका yn इक्वल टू dn/dx पावर n, आई हो गया ax प्लस b पावर n की फार्मूला। इसको क्या कर सकते हैं, ये हो गया फैक्टोरियल n, जो यहाँ पावर होता है n डिवाइड बाई दिस माइनस दिस, तो n माइनस n इंटू ax प्लस b पावर n माइनस n इंटू x का क्वेश्चन क्या है ये 8 पावर n, ये चीज़ हो गया। अब देख लीजिए यहाँ फैक्टोरियल n मीन्स फैक्टोरियल n, अब फैक्टोरियल n माइनस n मीन्स फैक्टोरियल 0, ये हो गया ax प्लस b पावर 0 इंटू 8 पावर n, तो दैट इज आपको nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b पावर n इक्वल टू ये हो गया फैक्टोरियल n 1 फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ किसी भी संख्या के ऊपर 0 लगा लें, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, तो आ गया 8 पावर n। ये आपका कोई फार्मूला हो गया, ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो आपको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। इसमें भी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। इस बेस पे एक एग्जाम्पल, इफ y इक्वल टू 3x प्लस 7 टू पावर 25 फाइंड y25 मीन 25 टाइम डिफरेंशियल ऑफ y, इसको डिफरेंशिएट करना हो तो y25 मीन्स होता है d25/dx/25, अब ब्रैकेट में हो गया आपका 3x प्लस 7 टू पावर 25। अब यहाँ से देख लीजिए दोनों सेम है, अगर दोनों सेम होता है फैक्टोरियल में, जैसे देखिए यहाँ nth डिग्री की डेरिवेटिव और इसका पावर अगर दोनों सेम है तो सबसे पहले फैक्टोरियल n हो जाएगा इंटू x का कोफिशिएंट देखते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, हाँ a है, तो 8 पावर n डेरिवेटिव है तो 8 पावर n। तो ये फार्मूला याद करने का तरीका है, अगर दोनों डिग्री सेम है यहाँ पे तो फैक्टोरियल में जो भी होगा, यहाँ 5 है तो 5 फैक्टोरियल, 10 है तो फैक्टोरियल 10, 100 है तो फैक्टोरियल 100, जो भी अगर इसकी दोनों की डिग्री सेम है तो फैक्टोरियल में नोट कर लेंगे। उसके बाद x का कोफिशिएंट देखेंगे क्या है, जो भी x का कोफिशिएंट है उसका जो यहाँ डिग्री होगा डेरिवेटिव होगा उतने पावर इस पर लग जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू ये हो गया फैक्टोरियल 25, x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है तो 3 टू पावर 25, यही आपका आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल दिया हूँ, अब आपको शायद समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, फार्मूला भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप के कराएंगे। डेरिवेटिव का आपको लगातार क्लास करने होंगे, एवरी क्लास करेंगे, और नोट भी बना सकते हैं जो है, और नोट बना के इसको पढ़ सकते हैं ढंग से, आपको जो है ढंग से कराएंगे। तो जो जिन बच्चों को एन डेरिवेटिव नहीं आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीबनिज़ थ्योरम और एन डेरिवेटिव, वहाँ से हमेशा एक 7 नंबर का क्वेश्चन और 1-2 नंबर का पेपर में मिनिमम आना है, और नहीं तो 2 क्वेश्चन है जो है 7-7 नंबर के आएंगे और 1-2 नंबर का आएगा। मीन्स आपको 16 नंबर का एन डेरिवेटिव लीबनिज़ और एन डेरिवेटिव मिलके आ सकता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे और लगातार क्लास करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एवरी स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जो भी आपके जानने वाले हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, यहाँ तक जो कि आप बीएससी कर रहे हैं उनमें भी ये सिलेबस दिया है। बीएससी हो, बीएड हो, मैंने बीएससी हो जो है, या आपको बीटेक कर रहा हूँ, कोई भी ब्रांच हो,
दूसरे कॉलेज में या अपने कॉलेज में कहीं भी हो, सबको शेयर कीजिए, सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ें। और जहाँ तक है कि जो हम क्वेश्चन कराएंगे वीडियो में, उसी में से पेपर में AKTV में आना है, आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा और पेपर मिलाइएगा तो 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन कराएंगे, नेक्स्ट फार्मूला डिस्कस करेंगे। आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।